हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स का एक यूनिक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं पहले ये देखते हैं। तो होमोजेनियस फंक्शन में क्या कहते हैं कि अ फंक्शन f of x y, a function f of x y is said to be homogeneous function. A function f of x y is said to be homogeneous function of degree or order n in the variables x and y, if it can be written as in the form x to the power n f of y by x or y to the power n phi of x by y तो देखिए हम लोग होमोजेनियस फंक्शन किसको कहते हैं कि ऐसा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ रहे, x टू द पावर n f ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ रहे, या नहीं तो y टू द पावर n फाई ऑफ x बाई y के फॉर्म में। तो इस टाइप के फॉर्म में जब आपका स्टेटमेंट रहेगा तो उसको हम लोग होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी homogeneous function of degree or order n in the variables x y if it can be written as in the form of this। अब इसका अल्टरनेट मेथड भी है, दे देता है इस तरीके से, टू टेस्ट अ फंक्शन f of x y to be homogeneous function of degree or order n is that f of tx comma ty can be written as t to the power n of xy। इस तरीके का थॉट भी हम लोगों का होमोजेनियस क्रिएट करके दे देगा। तो आप दोनों तरीके से होमोजेनियस को दिखा सकते हैं। होमोजेनियस फंक्शन f ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n ऑफ y बाई एक्स और y टू द पावर n फाई ऑफ x बाई y, और फिर f ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू टी टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई। तो हम लोग देखे हैं क्या कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। अब आइए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं होमोजेनियस फंक्शन को कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं। सपोज f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसी फंक्शन को देखिए हम लोगों को होमोजेनिटी से चेक करना है कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, होमोजेनियस है तो कितना डिग्री है, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो हमारे पास ये दो इसका
इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास होमोजेनिटी को चेक करने के लिए मेरे पास 3 मेथड है। जैसे फर्स्ट मेथड से हम लोग मेथड नंबर 1, हम लोग क्या रिजल्ट था मेथड नंबर 1 में कि x टू दी पावर n f ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में हम लिखा जाए, या y टू दी पावर n f ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में लिखा जाए। तो हम लोग फर्स्ट मेथड ये डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन को उस फॉर्म में लिखा जाए। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज f ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज द फॉर्म x बाई वाई के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। सो इट बिकम्स द फॉर्म लाइक दिस। यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, सिंप्लीफाई करने पे x 1 प्लस वाई बाई एक्स एंड इट बिकम्स अंडर रूट एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स अंडर रूट। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो इट बिकम्स x टू द पावर अंडर रूट एक्स हियर 1 प्लस वाई बाई एक्स and divided by under root of 1 plus y by x. So x to the power half of 1 plus y by x divided by under root of 1 plus y by x. तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ f ऑफ y by x। देखिए ये जो फंक्शन का फॉर्मेट है, रेस्ट ऑफ दैट इसको आप फंक्शन ऑफ y by x आप लिख सकते हैं। तो रिजल्ट में आ गया आपका, that implies कि f of x y is homogeneous function of degree half in x and y। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट मेथड में देखें क्या कि डिग्री एक्स वाई का जो डिग्री है वो कितना दिया हुआ है, फंक्शन एक्स वाई के फॉर्म में हाफ दिया हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार स्टेटमेंट को कि इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई का जो फॉर्मेट दिया हुआ था, हमारे पास जो प्रॉब्लम था एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई, हमको होमोजेनिटी चेक करना है। सो द होमोजेनिटी बिकम्स एफ ऑफ एक्स वाई इज एक्स ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स एंड सेम हियर अंडर रूट एक्स वुड बी आउटसाइड 1 प्लस वाई बाई एक्स। So under root x should be cancelled, it becomes the 1 plus y by x under root 1 plus y by x। तो आप कैंसिलेशन कर दीजिएगा तो रिजल्ट जो आ जाएगा it becomes x to the power half of f of y by x। So we will see कि f of x y is homogeneous of degree half in x and y। Now by the second method, आप second format में भी आप इसी प्रॉब्लम को आप लिख सकते हैं। So what is the second format? सेकेंड फॉर्मेट इज y टू दी पावर n ऑफ y बाई x के फॉर्मेट में। तो आप देखिए इसको किस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो f ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटेन एज y शुड बी आउटसाइड एंड हियर x बाई y प्लस 1, अगेन इन डिनोमिनेटर y शुड बी आउटसाइड x डिवाइडेड बाई y प्लस 1, अगेन y शुड बी कैंसिल। So under root y x by y plus 1 and here under root x by y plus 1। तो इस तरीके से हाफ ऑफ f ऑफ y by x हम लोगों को फिर से वही रिजल्ट देख लीजिए मिल रहा है हम लोगों को। That means we will see कि it is homogeneous of f of x y is homogeneous of the degree half of x y। तो सेम हम लोगों को इस मेथड से भी देखिए हाफ ही डिग्री मिल रहा है होमोजेनिटी के केस में। नाउ द थर्ड मेथड, अब हम लोग सेकेंड मेथड देख चुके हैं, अब थर्ड मेथड से देखते हैं। थर्ड मेथड से भी हम लोग होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। थर्ड मेथड क्या था कि एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, f of tx comma ty means that on replacing x by tx and on replacing y by ty, आप x को हटा करके tx में कन्वर्ट कर दीजिएगा एंड y को हटा करके ty में कन्वर्ट कर दीजिएगा एंड सिंप्लीफाई वी विल गेट द डिग्री इजली। सो इट बिकम्स tx प्लस ty डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ tx प्लस ty। तो देखिए यहाँ से t कॉमन ले लेंगे, x प्लस y
divided by under root t should be outside, x plus y cancel, so it becomes half of x plus y divided by under root of x plus y. तो देखते हैं हम लोग क्या कि t ऑफ हाफ ऑफ एफ एक्स वाई, यही आपका एफ एक्स वाई था, इसको आप एफ एक्स वाई में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी हम लोगों को मिल गया कि एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री हाफ इन एक्स एंड वाई। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि होमोजेनिटी हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं। तो होमोजेनिटी का तीनों फॉर्मेट हम लोग आपको बता चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई को हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, एंड एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई कैन बी रिटेन एज टी टू द पावर एन ऑफ एफ एक्स वाई। ये तीनों तरीके से हम लोग होमोजेनिटी ऑफ ए फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स बाई वाई। सेकेंड इज एफ कॉमा वाई कैन बी रिटेन एज y to the power n f of y by x, and third one is f of tx comma ty can be written as t to the power n f of x comma y। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि होमोजेनिटी ऑफ ए फंक्शन किस तरीके से चेक करता है एक एग्जाम्पल के द्वारा। अब आइए हम लोग थ्योरम पे चलते हैं। सो हमारा थ्योरम जो है यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो पहले ही पता चल गया है कि यूलर्स ने क्या किया था कि होमोजीनियस फंक्शन जो है उस पर अप्लाई हो रहा है। तो पहला तो ये कंडीशन हो गया कि यूलर्स को हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम लोगों का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, आपका फंक्शन जो है होमोजीनियस होना चाहिए। सो नाउ स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। यूलर्स का क्या स्टेटमेंट है, देखिए कि इफ u is a homogeneous function of degree n in x and y, then x into del u upon del x plus y into del u upon del y equal to n of u। ये जो रिजल्ट आएगा वो n of u के फॉर्मेट में रहेगा। यही स्टेटमेंट है आपका यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए u कोई ऐसा फंक्शन है जो कि होमोजीनियस है ऑफ डिग्री n के अलॉन्ग में, इन एक्स वाई वेरिएबल के अलॉन्ग में, तो रिजल्ट जो होगा x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन ऑफ यू। तो रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा वो एन यू के फॉर्मेट में चला जाएगा। अब आइए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कि u इज द होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y। इसी स्टेटमेंट को लेके चलेंगे कि सिंस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन of degree n in x and y, that means it can be expressed as, यानी इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, u इक्वल टू एक्स टू द पावर n f ऑफ y बाई एक्स। तीनों फॉर्म में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट मेथड यूज़ किया है जो होमोजेनिटी का मैंने आपको चेक करके बताया था। सो u कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनिटी x टू द पावर n f ऑफ y बाई एक्स। इस फॉर्म में हम लोग लिख लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली इसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। मुझे जो ड्राइव करना है LHS में, जो मुझे ड्राइव करना है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई,
इक्वल टू वॉट एवर, ये भी जो भी आए इस फॉर्मेट में मुझे लाना है। तो हम क्या करते हैं, अपना u फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेल u अपॉन डेल x बिकम्स, डेल u अपॉन डेल x किस फॉर्मेट में चला जाएगा, x टू द पावर n डेल बाई डेल x ऑफ f ऑफ y बाई x प्लस f ऑफ y बाई x डेल बाई डेल x ऑफ x टू दी पावर n। तो देखिए मैंने u इंटू वी का फॉर्मूला, जो जनरल ऑर्डिनरी प्रोडक्ट फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, x टू दी पावर n एज इट इज़ f डैश ऑफ y बाई x, पहले मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, फिर y बाई x को कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा आपको इस केस में सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा फंक्शन का x टू दी पावर n y बाई x के रिस्पेक्ट में करना है, ये रिजल्ट y हो गया x के रिस्पेक्ट में, सॉरी, तो 1 बाई माइनस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस f ऑफ y बाई एक्स एज इट इज़ एंड इट बिकम्स x टू दी पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से देखिए हम लोग जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं u वाले फंक्शन को, तो ये रिजल्ट हम लोगों को मिल गया। अब मुझे जो चाहिए वो x इंटू समथिंग चाहिए, सो मल्टीप्लाई बाय x, इट बिकम्स x टू द पावर रिजल्ट जो हो जाएगा हम लोगों को x टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू y f डैश ऑफ y बाई एक्स प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n f ऑफ y बाई एक्स। तो इस तरीके से देखिए x से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं थ्रू आउट, तो यहाँ चूँकि हमारे पास x टू दी पावर 2 था, मीन्स x टू दी पावर हो गया आपका x टू दी पावर n माइनस 2 हो गया, और x से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट हो गया x टू दी पावर n माइनस 1। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, u फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करना है। क्या था आपका u फंक्शन, x टू दी पावर n f ऑफ y बाई एक्स। आप इसी रिजल्ट को डेल u अपॉन डेल y के अलॉन्ग में निकाल रहे हैं, सो x टू दी पावर n डेल y ऑफ f ऑफ y बाई एक्स प्लस f ऑफ y बाई एक्स डेल y ऑफ x टू दी पावर n। तो ये हम लोगों को y के रिस्पेक्ट में हम लोग किए हैं, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, x टू दी पावर n, पहले तो f डैश y बाई एक्स हो गया। अब जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 यानी 1 बाई एक्स मिल गया, और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज़ द कांस्टेंट, सो इट इज़ फ्री फ्रॉम x, तो वो रिजल्ट 0 हो जाएगा आपका। तो क्या मिल गया हम लोगों के यहाँ से, x टू दी पावर n माइनस 1 f डैश ऑफ y बाई एक्स। नाउ दिस इज डेल u अपॉन डेल y, लेकिन मुझे तो चाहिए y इंटू डेल u अपॉन डेल y, सो मल्टीप्लाइंग विथ y डेल u अपॉन डेल y बिकम्स x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू y f डैश ऑफ y बाई एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब दोनों को ऐड करना है जैसा कि प्रूफ में दिया गया है स्टेटमेंट में। सो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, और राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को ऐड करने पे क्या मिलेगा पार्ट, n इंटू एक्स टू दी पावर n ऑफ y बाई एक्स, ये मिल गया। और इसको आपने इक्वेशन 1 में ही क्या, स्टार्टिंग में ही इसको क्या सपोज किए हैं, u सपोज किए हैं, सो रिजल्ट बिकम्स n ऑफ u बाय गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में दिया हुआ है
u इक्वल टू एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये दिया हुआ था स्टेटमेंट में, ये आपका प्रूव्ड हो गया। यूलर्स थ्योरम को हम लोग इस तरीके से प्रूव कर लिए हैं। अब आइए इसी पर रिलेटेड जो है ना कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि यूलर्स के हेल्प से। पहले हम आज जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया है वो होमोजेनिटी क्या होता है उसको देखे हैं। होमोजेनिटी चेक करने के बाद हम लोग क्या किए हैं कि प्रॉब्लम को देखे हैं कि थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी ऑफ यूलर्स थ्योरम क्या होता है उसको देखें। अब उसी पर रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स, टेन इनवर्स y बाई एक्स। अब इसी को बोल रहा है स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मीनिंग हो गया क्या हम लोगों को, अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि यूलर्स का स्टेटमेंट क्या था हम लोगों को। तो आइए हम लोग इसी को वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूलर्स थ्योरम से। सॉल्यूशन, सिंस u is given u इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स, ये दिया हुआ है। आप इसको लिख सकते हैं इसी रिजल्ट को कॉसेक इनवर्स y बाई एक्स प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोगों को जो होमोजेनिटी का जो फॉर्मेट था या तो y बाई एक्स के फॉर्मेट में लिखिए और नहीं तो x बाई वाई के फॉर्मेट में लिखिए। अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो रिजल्ट है, दोनों का जो एंगल का डेविएशन है वो y बाई एक्स के अलॉन्ग में आ गया आपका। अब जब इस तरीके से हम लोग u को कन्वर्जन कर लिए, होमोजेनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट आ गया, फिर हम लोग तो देखें क्या कि ये जो फंक्शन था हम लोगों को वो किस फॉर्मेट में चला गया कि x टू द पावर 0 f ऑफ y बाई एक्स के। यहाँ पर हम लोग कॉमन कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, सो द डिग्री इज 0, सो x टू द पावर 0 f ऑफ y बाई एक्स। सो द गिवन फंक्शन इज दैट इम्प्लाइज u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 इन क्या था यूलर्स थ्योरम में कि x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू। तो n देखिए यहाँ पर n जो था वो डिग्री का काम कर रहा था, आपका जो डिग्री आया है वो क्या आया है, 0 आया है। सो इट बिकम्स 0 इंटू यू मीन्स 0। यानी हम लोगों को जो वेरीफाई करना है यूलर्स थ्योरम में, यही वेरीफाई करना है हम लोगों को, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए इस प्रॉब्लम में। तो आइए अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंस u इक्वल टू, u का क्या था, u इक्वल टू क्या था हम लोगों का कि साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जब आप ड्राइव करिएगा तो साइन इनवर्स का जानते हैं 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू, अब x बाई वाई का करेंगे 1 बाई वाई हो जाएगा क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया आपका, प्लस टेन इनवर्स 1 बाई 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर y बाई एक्स को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट आपका हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करने पे सॉल्व कीजिएगा तो ये जो रिजल्ट है वो बन जाएगा 1 बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, माइनस
और ये रिजल्ट आ जाएगा आपका y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख लीजिए हम लोगों को डेल यू अपॉन डेल एक्स का रिजल्ट आप लोग को पता चल गया, ये होगा। अब हमको x से मल्टीप्लाई करना है वेरिफिकेशन मोड में जाने के लिए। तो जब आप x से मल्टीप्लाई करिएगा, देयरफॉर x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हाफ ऑफ द वेरिफिकेशन पार्ट हम लोग ड्राइव कर लिए। अब आइए फिर से अगेन डेल यू बाई डेल वाई आप ड्राइव करिए, y के रिस्पेक्ट में आप करिए इसी को डिफ्रेंशिएशन। तो जब डेल यू बाई डेल वाई जब ड्राइव करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई वाई ऑफ होल स्क्वायर इनटू, जब आप y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर, एक्स बाई वाई का डिफ्रेंशिएशन प्लस, फिर उसके बाद टेन इनवर्स था तो टेन इनवर्स का जो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स ऑफ होल स्क्वायर इनटू वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इट बिकम्स 1 बाई एक्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका माइनस एक्स बाई वाई ऑफ अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 एक्स शुड बी कैंसिल, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, तो माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई ऑफ अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो मिल गया हम लोगों को माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग 2 and 3 we get left hand side becomes x into del u upon del x plus y into del u upon del y and right hand side should be cancel। आप देख सकते हैं यहाँ से इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड वैल्यू है और इसका जस्ट एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव, so it should be cancelled and the right hand side becomes 0, so this is verified। तो हम लोग देखें कि वेरीफाइड हो गया ये रिजल्ट है ना। तो इस तरीके से हम लोग आज देखे हैं कि यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो आज हम लोगों ने देखा क्या कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन को कैसे टेस्ट करते हैं। होमोजीनियस फंक्शन को 3 तरीके से हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में, या एक्स बाई वाई के फॉर्मेट में, या नहीं तो x को रिप्लेस कर देते हैं tx में और y को रिप्लेस कर देते हैं ty में। इस तरीके से हम लोग होमोजेनिटी फंक्शन ऑफ एक्स वाई को हम लोग टेस्ट करते हैं। देन जब हम लोग होमोजेनिटी क्लियर हो जाता है उसके बाद आता है यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम का क्या स्टेटमेंट था कि जो हम लोगों का फॉर्मेट है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू के फॉर्मेट में। यहाँ पर n क्या होता है, डिग्री या ऑर्डर का काम करता है। तो एंड विद द हेल्प ऑफ यूलर्स फार्मूला हम लोगों ने एक एग्जांपल दे करके देखा कि यूलर्स थ्योरम को हम लोग किस तरीके से वेरीफाई करते हैं और कैसे टेस्ट करते हैं। सो थैंक यू।